हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। चलिए आइए करते हैं शुरुआत अपने इस क्लास की, जहां पर हम एक शानदार सी क्लास करने वाले हैं जो कि है हिंदी की काफ़ी अच्छी क्लास। और मैं चाहती हूँ कि आपका हिंदी का कोर्स जल्दी कवर हो, इसीलिए लगातार करवाने का भी प्रयास हो रहा है। फिलहाल के लिए हिंदी और संस्कृत मैं जल्दी ही ख़त्म करने वाली हूँ, उसके लिए क्लासेस मल्टीपल टाइम हो रही हैं। तो अच्छा रहेगा कि आपका एक बड़ा सिलेबस ये भी ख़त्म हो जाएगा, एक साथ दो हो जाएंगे तो काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। कम समय में चीज़ें आप रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, वो है विराम चिन्ह। हिंदी के ग्रामर के पोर्शन से लिया है। मल्टीपल टाइम आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में आपने गणित बहुत बार पढ़ा है। लेकिन आज हमें फिर पढ़ना, क्योंकि चीज़ें दी गई हैं तो हमें इनके बारे में जानना तो पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। इवन ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि इनके ऊपर पढ़ना, काम करना और एमसीक्यूज़ में आना, इनके उदाहरण में आना, इनको 2 नंबर के प्रश्नों में भी इनकी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसको बहुत ही लाइटली चैप्टर में समझिएगा कि बहुत लाइटली है कर, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आएगा प्रश्न, आपको डेफिनेटली तो करना पड़ेगा। चलिए फिर शुरुआत करते। पूरी क्लास एंड तक देखा करिए। आपकी जो क्लास की टाइमिंग है 7 PM और 8 PM रात में है। दोपहर में आपको 12 बजे ये भी क्लास कर लेती है। एक दिन में 3 क्लास करने की पूरी कोशिश रहती है, लेकिन आप लोग भी समय पर बाउंड होइए। 7 बजे 8 बजे आइए, तभी आपकी और चीज़ें हो पाएंगी और आपको क्वेश्चंस हैं, क्विज़ है, जितना भी इम्पोर्टेंट है वो करवाया जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर विराम चिन्ह क्या है। इस पूरी क्लास को डिटेल में देखिएगा, पूरी क्लास एंड तक देखिएगा। फिर कोई प्रॉब्लम आपको महसूस होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी हेल्प जेन्युइन है कि की ज़रूर जाएगी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का ये जो आता है, ये आपके अति लघुत्तरी और लघुत्तरी में पूछा जाता है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं, विराम चिन्ह क्या होता है, उदाहरण बताइए, परिभाषा लिखिए। ऐसी कई सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीज़ों को ध्यान से देखते हुए समझिए और पढ़िए, रिवीजन करिए, ताकि एग्जाम में इनके प्रश्न अगर आ रहे हैं तो आप लिख पाएँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर बताएंगे, इसके पहले अर्थ को जानेंगे। किसी चीज़ को लिखना है, कुछ भी करना है, तो पहले इसकी मीनिंग को, उसके अर्थ को समझिए। तो विराम का अर्थ होता है विश्राम या रुकना। विराम का अर्थ होता है विश्राम या रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए, वाक्य जब आप कभी लिख रहे हो और वहाँ पर आपको लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए, यानी कि रुकना है कहीं, विश्राम लेना है कहीं, उसको दर्शाने के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है, या उन वाक्यों के बीच में, उन वाक्यों में जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं या करते आ रहे हैं, वो हमारे विराम चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? वो हमारे विराम चिन्ह होते हैं। विराम का मतलब रुकना या ठहरना होता है। तो ये रुकना और ठहरना जो यहाँ पर दिया गया है, ये बहुविकल्पी का पहला क्वेश्चन अक्सर होता है, बहुत बार ये पूछा जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि विराम का अर्थ क्या होता है। तो विश्राम या रुकना होता है, वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाला जो चिन्ह होता है, उसको हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। वाक्य को लिखते समय अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लॉन्ग गैप नहीं लेते, लंबे समय तक नहीं, थोड़ा लिटिल बिट रुकते हैं, जिससे भाषा स्पष्ट हो। ठीक है, आपने बोलना स्टार्ट किया, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, तो ना आपको समझ में आएगा और जो आपके श्रोतागण हैं उनको भी नहीं समझ में आएगा, और जो बात आपने बोली है वो निरर्थक हो जाएगी, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच बीच में कहीं थोड़ा बहुत अगर रुकना पड़ता है, जिससे भाषा आपकी क्या हो, स्पष्ट हो, भाषा आपकी साफ सुथरी हो, क्लियर हो, जो बात आप बोल रहे हैं वो अर्थवान हो, उसका कोई अर्थ निकल रहा हो। लिखित भाषा में ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ये है परिभाषा। क्लियर? समझ में आई बातें? जो लिखित भाषाएं होती हैं, जो भी लिखित भाषा हम लिखते हैं, उस लिखित भाषा में ठहराव वगैरह जो कुछ भी चीज़ें, उनको दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं और बहुत समय से करते आ रहे हैं।
उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ये हिंदी ग्रामर में है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और हमेशा इसको मैंने कहा है, हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर दोनों में आपको एग्ज़ाम्पल ज़रूर लिखने हैं अगर पूरे नंबर गेन करने हैं आपको। राम स्कूल जाता है, मैंने खाना खा लिया है, पूरी बात समझ में आ रही है कि राम नाम का कोई लड़का है, वो स्कूल जाता है। हाँ, जाता है, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। राम की जगह सीता भी जाएगी, गीता भी जाएगी, कृष्ण भी जाएगा, मोहन भी जाएगा, रोहन भी जाएगा, राघव भी जाएगा, माधव भी जाएगा, सब जाएंगे। तो क्या है, उस अर्थ को समझ में आ रहा है कि क्या बात कही जा रही है। मैंने खाना खा लिया, तो मैं हो सकती हूँ, कोई और हो सकता है। खाना एक क्रिया है, तो खाना खा लिया। बात समझ में आ रही है ना, जो बात लिखी हुई है वो बोली जा रही है, तो उसका एक अर्थ निकल रहा है, वो समझ में आ रहा है। तो विराम चिन्ह यही चीज़ है, क्योंकि इसमें आप देखो पूर्ण विराम का लास्ट में प्रयोग किया गया है, पूर्ण विराम का अंत में प्रयोग दिख रहा है। तो यही चीज़ तो आपको सिखाई जा रही है इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आपको जब इसका अर्थ पूछे तो अर्थ लिखिए, परिभाषा पूछे परिभाषा लिखिए, और एग्ज़ाम्पल ज़रूर लिखिए। क्लियर है? समझ में आई बात? होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़िए। यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही प्रयोग ना किया जाए, यदि विराम चिन्ह का जो वाक्य है उनमें सही प्रयोग नहीं करें, ना किया जाए, तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट होगा। जो वाक्य होगा वो अर्थहीन, अस्पष्ट होगा, फिर एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विराम चिन्ह से उसके अर्थ क्लियर होते हैं, हम उनको समझते हैं और काम अच्छे तरीके से करते हैं और अर्थवान होते हैं। उदाहरण दिखाऊं, देखिए, रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। अब यहाँ पर ना जाने दो की बात हो रही है। रोको, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों एक ही है, लेकिन कॉमा का फ़र्क है। एक जगह कॉमा दूसरे अर्थ को दर्शा रहा है, दूसरे सेंटेंस में कॉमा दूसरे अर्थ को दर्शा रहा है, जबकि शब्द, अक्षर, मात्रा सब कुछ एक जैसी है। तो रुको मत जाने दो, अरे रुको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो ये विराम चिन्ह है जो सेम चीज़ को दो अलग अलग अर्थों में आपके सामने प्रकट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? आई बात समझ में? उम्मीद है सबको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी अब तक आप लोगों को। बहुत ही धीरे से और एकदम आराम से मैंने बताया कि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर का जब प्रश्न पूछे तो आपको इसका अर्थ भी लिखना होगा, इसकी परिभाषा भी लिखनी होगी, उसके उदाहरण भी लिखने होंगे। लेकिन जब आपका ये उससे ज़्यादा कुछ पूछ रहा है तो आपको कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड करनी होंगी। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दे रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। फिर इस तरीके से कई सारे जो और भी हैं उनको भी पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये ध्यान रखिए कि ऐसे सारे लिंग की या कुछ भी आपसे पूछी जा रही हैं तो वो सारे के सारे जितने भी सब ऐसे ही करने होंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए, मैंने आपको ये बता दिया, आगे बढ़िए। अब हम बात कर लेते हैं विराम चिन्ह के प्रकार की। तो विराम चिन्ह के प्रकारों की संख्या वाला भी कभी कभी पूछता है कि 12 है, 13 है, 14 है। तो देखो, मल्टीपल बुक्स है, मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपको अलग अलग कई सारे बताएंगे तो हम काफ़ी कन्फ्यूज, लेकिन 13-14 अप्रॉक्स देखने को मिलता है। तो सारे 13-14 तो हमें पढ़ने, मतलब पढ़ने तो सारे हैं लेकिन सारे आते नहीं हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही आना है, वही हमें भी समझना है। ठीक है, तो देखिए, मैं एक टेबल है, देखिए एक तरफ नाम का कॉलम है, एक तरफ चिन्ह का। ये है अल्पविराम का चिन्ह जिसको इंग्लिश में हम कॉमा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। पूर्ण विराम का चिन्ह ये है, उपविराम यानी कि कॉलन जो है वो ये है, अर्धविराम सेमीकॉलन ये है, योजक चिन्ह ये है, रेखांकन चिन्ह ये है, लाघव चिन्ह ये है, आदेश चिन्ह इस तरीके से है, विस्मयादिबोधक इस तरीके से है, देख सकते हैं। प्रश्नवाचक ये है, कोष्ठक 3 प्रकार का होता है वो यहाँ पर है, अवतरण चिन्ह ये है, योजक चिन्ह ये है, ये सभी चिन्ह हैं। मतलब
नाम और चिन्ह दोनों तैयार होने चाहिए। चिन्ह दिया रहे तो नाम बता दीजिए, नाम दिया रहे चिन्ह बता दीजिए। ये चिन्ह और नाम का जो अल्टा पल्टी का खेल है ये एमसीक्यूज़ में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा ताकि कम समय में कम गलतियाँ हो, कटपट कम हो कॉपी में और आप अच्छा नंबर गेन कर सकें। तो ये मैंने आपको यहाँ तक के दोनों कॉलम्स को डिवाइड करके पूरा बता दिया। अब आगे बढ़ते एक एक को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो पूर्ण विराम में यहाँ पर विराम है। देखिए, अब आपको जब कभी पूछा जाए पूर्ण विराम किसे कहते हैं, पूर्ण विराम को परिभाषित कीजिए, पूर्ण विराम का अर्थ, ये कई सारी चीज़ें आती हैं। तो ये यहाँ पर जो दिया गया है ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आप चिन्ह अवश्य बना दीजिएगा, तो शायद आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात है, चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्विक ईच एंड एवरीवन, जल्दी से क्लास को लाइक करिए। और ये अच्छा टॉपिक है, बढ़िया है, नंबर बढ़िया दिला देता है, इसीलिए आपको ये चीज़ें यहाँ पर करवा रही हूँ ताकि आप गलतियाँ कम करें। तो क्विक रिप्लाई करिए। चलिए, टेलीग्राम से अगर कनेक्टेड हैं तो लाइव क्लासेस हैं, इस तरह की क्लास जो भी जब भी हो रही है आपको बहुत हेल्प करेगा, एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए पूर्ण विराम के बारे में। हिंदी भाषा में पूर्ण विराम एक ऐसा चिन्ह है जिसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। हाँ बिल्कुल, पूर्ण विराम एक ऐसा चिन्ह है जिसका प्रयोग हम ज़्यादातर करते हैं, बहुत करते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह का सबसे प्राचीन चिन्ह है पूर्ण विराम, विरामो चिन्ह सबसे पुराना है। पूर्ण विराम को इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह से दर्शाया, पूर्ण विराम वाक्य के पूर्ण रूप से आशय प्रकट हो जाने के बाद लगता है। पूर्ण विराम वाक्य में पूर्ण रूप से आशय प्रकट हो जाने के बाद लगता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी सरल संयुक्त मिश्रित वाक्यों के अंत में होता है। ये जो चिन्ह है इसका हम जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके पीछे नहीं करते, विस्मयादिबोधक जहाँ लगता है वहाँ नहीं करते, और जो वाक्यों के प्रकार होते हैं जिसमें सरल आता है, संयुक्त आता है, मिश्र आता है, इनके अंत में होता है, सभी में नहीं होता। ठीक है, अब प्रश्नवाचक है तो उसमें कहाँ लगाएंगे, तो कौन सा कहाँ पर लग रहा है और कौन सा कहाँ पर नहीं लग रहा है, इसका एमसीक्यू बन सकता है, लिखने को आ सकता है। तो थोड़ा ध्यान से चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझिए, मल्टीपल टाइम देखिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को। आगे बढ़े और चीज़ों को देखें समझें। तो पूर्ण विराम पूरा बता दिया, ध्यान रखिएगा। अब उदाहरण भी देखते हैं और समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें मोस्टली क्लियर होती हैं। तो वह स्कूल जा रहा है, दिया गया है हाँ जा रहा है बिल्कुल, तो पूर्ण विराम अंत में हुआ, इससे पता चल गया कि ये वाक्य यहीं तक था और ख़त्म हो गया, अंत हो गया, और अंत में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वह स्कूल जाने वाला है, समझ में आ रहा है भाई कोई जाने वाला है, तो ठीक है वाक्य में अंत में हुआ, हाँ ख़त्म हो गया। लड़का छत से नीचे गिर गया, अब लड़का है छत से नीचे गिर गया, तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो 3 चीज़ें हैं, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जाने वाला है, लड़का छत से नीचे गिर गया। आपको 2 से 3 कोई भी लिखना है और पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देना है, जो कि हमेशा वाक्य के अंत में ही लगता है। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं यहाँ पर दोहा, श्लोक, चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में भी इसका प्रयोग। कभी कभी एक प्रश्न आता है कि पूर्ण विराम का, विराम चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ कहाँ प्रयुक्त करते हैं, इसीलिए डिफरेंट एग्जाम्पल्स मैं दोहरा रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि ये गलतियाँ आप मत करिए। तो दोहा है, श्लोक है, चौपाई है, आपने बहुत बार पढ़ी है, एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो इनमें प्रयोग होता है दूसरी पंक्ति में 2 पूर्ण विराम, पहले में 1 लगाते हैं। ठीक है, पहली वाली लाइन में 1 और लास्ट वाली में 2। तो रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, 1 लगा। ठीक है, 1 ही तो यूज़ हुआ है, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, तो ये चीज़ें 2 हुई। तो दोहा है या श्लोक दिया है, चौपाई दी है, कुछ भी है, आदि की पहली पंक्ति के अंत में इसका प्रयोग होता है। और दूसरी पंक्ति में 2 पूर्ण विराम लगाए जाते हैं, दूसरी पंक्ति में 2 पूर्ण विराम लगाए जाते हैं। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस शून, इसमें अल्प विराम भी प्रयुक्त हुआ है। आगे बताएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हैं।
आगे बढ़िए। किसी व्यक्ति वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्य के अंत में जिसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई सजीव वस्तु है, उसका आप वर्णन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। हट्टा कट्टा शरीर, सुंदर काया। ठीक है, एक मैंने बताया, क्या बताया, पूर्ण विराम। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़िए। बात कर लेते हैं अर्धविराम की। किसकी? अर्धविराम, सेमी कॉलन। अर्धविराम किसे कहते हैं? अर्धविराम से आप क्या समझते हैं? परिभाषा बताइए। अर्धविराम को अंग्रेजी में सेमी कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी कॉलन। अर्धविराम का अर्थ है आधा विराम, यानी कि पूर्ण विराम से थोड़ा कम। पूर्ण विराम में क्या होता है कि सब करके इकट्ठे हो गया, अरे हो गया बस। अर्ध में होता है थोड़ा थोड़ा रुक रुक के करना। तो अर्ध का मतलब क्या है? आधा विराम, यानी कि पूर्ण विराम से थोड़ा कम विराम का समय जिस वाक्य में लगता है वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग होता है। अल्प विराम से अधिक रुकने और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकने वाले वाक्य में जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम अर्धविराम कहते हैं। ये परिभाषा आप इससे पिक कर सकते हैं। इसका अर्थ लिख सकते हैं 2 नंबर में पूछा जाए तो। आमतौर पर अर्धविराम 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। और से नहीं जोड़ा जा सकता है, हर जगह और लगाकर हम नहीं जोड़ सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर हम अर्धविराम प्रयुक्त करते हैं। जैसे फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, सही बात है, किंतु श्रीनगर में और भी किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। तो यहाँ पर ये हम अर्धविराम का प्रयोग कर रहे हैं उपवाक्य में। ये एक वाक्य है, एक ये वाक्य है, इसलिए इसको उपवाक्य कहा गया है। और इसी को यूज़ करके इसको क्या किया गया है? जोड़ा गया है, फेविक्विक लगाया गया है। उसने अपने बालक को बचाने के कई प्रयास किए किंतु सफल ना हो सका। तो ये यहाँ पर क्या है? आपके सेमीकोलन है। एक वाक्य ये है, एक वाक्य ये है, मिलाकर 2 वाक्य हो गए। तो यही आपको अर्धविराम बताया गया है। क्लियर है? समझ में आई बात? देखो सिंपल सिंपल आप जितना बढ़िया सीखोगे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, आज 2 करते हैं। 2 विराम चिन्ह हमने देखा, पूर्ण विराम, अर्धविराम। पूर्ण विराम चिन्ह किसे कहते हैं, मीनिंग, प्रकार, सब कुछ। अब कल फिर क्लास करेंगे यही वाली, और इसके आगे के जो हैं वो कवर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सेक्शन है तो डिटेल में कर लेंगे, आराम से एक एक पॉइंट को क्लियर करके कर लेंगे, तो आपकी कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लास पसंद आई तो लाइक करना ज़रूर ना भूलना। एक कमेंट आप सभी के ज़रूर आने चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में नए टॉपिक को, नए चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।